हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं मनीषा माहेश्वरी। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और घर पड़ा है बिखरा बिखरा, क्योंकि शॉल वगैरह सब मैं लेके जाती हूँ। नीचे 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 बैठ के खाओ। शॉल वगैरह मैं यशवी को जब स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो मैं मतलब पहन के जाना पड़ता है, क्योंकि बाहर बहुत ठंडी रहती है। और वो होता है ना, एक्टिवा पे मतलब गाड़ी पे ज़्यादा लगती है। अपन पैदल चलते हैं या कार में तो नहीं लगती है, बट उस पर ज़्यादा लगती है। एंड बिस्तर दीव इसको समेटने ही नहीं दिया था, पकड़ के बैठ गई थी। तो बस ये ऐसे ही पड़ा है। एंड किचन क्लीन करना है। कपड़े कल थर्सडे थे तो वॉश किए नहीं, एंड कल के भी कपड़े हो गए, आज के भी कपड़े हो गए। और दूसरी बात, कल के आज के हाँ कपड़े धुल गए। एक इनका शर्ट था और दीव के जो छोटे कपड़े रहते हैं वो मैं बाद में वॉश करती हूँ। तो बस तूने दीव की झूठ बोल रही है। यशवी की ड्रेस पहन के और दीव का नाम ले रही है। रोज की रोज यशवी की ड्रेसें पहन लेती है तो वो क्या पहनेगी? मम्मी जैसे मत बन। मम्मी जैसे बनेगी क्या? मम्मी बताए क्या करती थी? गोपाल मामा की टी शर्ट पहन लेती है मम्मी। मम्मी भी सबके कपड़े पहन लेती है और दीव भी सबके कपड़े पहन लेती है ना सबके कपड़े। दादा के सॉक्स पहन लेती है, पापा के सॉक्स पहन लेती है ना। फिल्टर फेंक देंगे। फेंक दे हैं? ए दीवू, अब ये शेल्टर फेंकना पड़ेगा। बेबी मैं डब्बा में। हाँ बे, गोपाल का भेजेड़ा है, गोपाल का भेजेड़ा है। तो ये वाला शेल्टर यशवी के कंपटीशन था, तब यशवी के पापा ने बनाया था। इतने दिन यशवी रख रखी थी यार, अब ये गंदा हो गया। मैंने बोला यशवी दूसरा बना लेना, कचरे में डालना पड़ेगा। कल रात को उसको बोला था लेकिन वो नहीं मानने वाली थी, मतलब मैंने तो हमारे कचरे वाली आंटी को मैं 4-5 दिन से बोल रही हूँ, आंटी छत की झाड़ू निकाल दो। छत इतनी ज़्यादा गंदी हो रखी है, इतनी ज़्यादा गंदी हो रखी है यार। सोसाइटी वाले निकलवाओ नहीं निकलवाओ, अपना फ़र्ज है। 100-200 रुपये में कुछ भी नहीं होता है ना। तो मैंने आंटी को बोला, आंटी आप सोसाइटी का मत सोचो। मैंने बोला आंटी आप सोसाइटी का मत सोचो, मैं आपको पैसे दे दूँगी। बढ़िया हो गई, आंटी ने पूरी कंप्लीट एकदम अच्छे से झाड़ू मस्त हो गई है ना। अब आराम से खेलो टेरिस पे। अब गंदगी नहीं यार, चलने में अच्छा रहेगा। क्या फ़र्क पड़ता है अपने इतने से रुपए से दे के, अगर अपन सफाई करवा दे तो। पापा भी वॉक करने आते, एकदम गंदा पड़ा रहता। अब ऐसा क्या कि ऐसा है ना, तो अपन आराम से मस्त हो गया एकदम। क्या वो पकड़ो दीदी को, मुझे क्यों पकड़ रही है? तो अभी हम छत से नीचे आ गए हैं और मम्मी यशवी दीव चले गए नीचे सोसाइटी में। तो बस उनके जाने के बाद मैं थोड़ा सा घर को सेट कर लेती हूँ, क्योंकि यार बच्चे होते हैं ना, थोड़ा बहुत इधर उधर बिखेर देते हैं। और ये दोपहर में रिलायंस से कुछ सामान लेके आई थी, तो बस वो निकाल रही हूँ। आप लोग सोचते होंगे रिलायंस इतना, लेकिन हमारे रिलायंस पास में है तो मैं वहाँ से ले आती हूँ। तो बस ये सब छोटा मोटा सामान लेके आई थी और अभी मैं निकाल रही हूँ अपने लिए जूस। ऑरेंज खट्टे आते हैं लेकिन ठीक है यार, पी लेते हैं, अच्छा ही रहता है हेल्थ के लिए। तो बस मैंने अपने लिए ऑरेंज का जूस निकाला है और जूस पी के मैं करने बैठ गई हूँ धनिया और पुदीना क्लीन। क्योंकि है ना, ये दीव आ जाती है ना, तो दीव क्या करती है, बीच बीच में से ना धनिया, ये पुदीना, ये सब चीज़ें ना पूरे घर में फैला देती है। तो बस मैं इसको थोड़ा थोड़ा लेके और चेक करके और कट कर दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी बनाएंगे चटनी। और बाकी जो नीचे का बचता है ना, उसको मैं हाथ से पत्ते से फिर वो पत्ते निकाल लेती हूँ थोड़े, तो वो सब्ज़ी वगैरह में काम आ जाता है। और धनिया अभी सस्ता भी आ रहा है, अच्छा भी आ रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है यार। एक बात है, सब्जियां है ना सर्दियों में बहुत 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 अच्छी आती है ना। और फिर मैं यहाँ पे भिगो रही हूँ दाल। तो वो दाल हमारी जो मिक्स रहती है वो ख़त्म हो गई, तो मैंने सारी दालों को मिक्स करके और मिक्स दाल बना रही हूँ। क्योंकि हम लोग मिक्स दाल ही खाते हैं। जब चावल बनाते हैं तो तुअर की दाल बनाते हैं
और अदरवाइज हम मिक्स दाल जैसे मूंग की दाल, थोड़ा सा मोगर एंड चौले की नहीं सॉरी तुअर एंड थोड़ा सा उड़द की दाल डालते हैं और थोड़ी मोठ की दाल डालते हैं। और पता है मोठ की दाल हमारे इधर मिलती नहीं है, हमें राजस्थान से ही लानी पड़ती है। और बस दाल भिगो के मैंने रख दी है। और यहाँ पे ये सुबह का आटा पड़ा था थोड़ा सा, तो वो निकाल लिया है मैंने, क्योंकि फ्रिज का थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। और हम आटा अगर बच भी जाए ज़्यादा तो हम कभी भी फ्रिज में नहीं रखते हैं, उसकी रोटी सारी बना के ही रखेंगे। चाहे 1-2 एक्स्ट्रा रहेगा तो पराठा बना देंगे, लेकिन आटा लगा हुआ हम फ्रिज में नहीं रखते हैं। बस आटा भी लगा के रख दिया और दाल भी भिगो दी, सब काम एक बार का मेरे कंप्लीट हो गया है। तो बस फिर मैं ये बर्तन वगैरह जमा दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे नीचे चले जाते हैं ना तो बहुत काम और फास्ट काम होता है। एक होता है ना कि धीरे धीरे फिर है ना बीच बीच में उनको देखते रहो। और बस बर्तन जमाने के बाद कोई छोटे मोटे बर्तन थे तो मैंने कहा वॉश कर लेती हूँ, तो क्या थोड़ा काम कम हो जाता है। थोड़ा थोड़ा होता रहता है ना, नहीं तो एक साथ बर्डन आ जाता है फिर कि हाँ ये भी करो वो भी करो, बर्तन भी ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। और ऐसे ना किचन वगैरह क्लीन रहती है। देखो कभी कभार तो सबके साथ ही हो जाता है, लेकिन डेली में ऐसा हमारे साथ नहीं होता है ना, साथ के साथ करते जाते हैं। तो बस ये एक बार का काम कंप्लीट होने के बाद मैं आ गई हूँ इधर दिया बत्ती करने के लिए। और दिया बत्ती हम लोग 7 बजे के लगभग करते हैं। हमारे यहाँ पास में मंदिर है, वहाँ की आरती स्टार्ट होगी तभी हम दिया बत्ती करने रूम में आ जाते हैं। तो बस दिया बत्ती कर लेते हैं और भगवान का नाम लेके जो शांति मिलती है घर में, एक पॉजिटिविटी होती है ना, वो बहुत अलग आ जाती है। तो बस अभी आ गई हूँ मैं किचन में, और किचन में बनाऊँगी फटाफट खाना, सबको खाना खिला के आज मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम भी करने हैं। तो बस उसके बाद मैं यहाँ पे निकालूँगी मलाई का घी, क्योंकि 7-8 दिन की मलाई पड़ी है तो घी निकालना तो बनता है। और मतलब सुबह के टाइम में टाइम ही नहीं मिल रहा था, और आज मैं थोड़ा सा जल्दी फ्री हो गई हूँ तो ऐसे लगता है ना कुछ दूसरे यार काम कर लेते हैं। तो मैं मलाई निकालने के बाद थोड़ा सा उसमें पानी डाल के गैस पे लगा देती हूँ उसको। तो क्या होता है कि इसकी मलाई जो आजू बाजू में भी रहती है वो निकल जाती है और फटाफट मतलब वो साफ़ हो जाता है बर्तन। नहीं तो फालतू की वेस्ट में क्यों ख़राब, मतलब थोड़ी सी को ऐसे मांजने के लिए रख देना। और फटाफट थोड़ा सा ही घुमाने के बाद ही मलाई अच्छे से मतलब मक्खन अच्छे से आ जाता है। और अभी सर्दियों के टाइम में तो क्या कि पानी का वो नहीं है कि ठंडा पानी डालना पड़े, जो फ़िल्टर का पानी रहता है वही डाल देती हूँ तो घी अच्छे से आ जाता है। और पहले ना मुझे ये सब निकालने नहीं आते थे, ये सब है ना अभी मुझे निकालने हैं, मतलब शादी के बाद ही। शादी के पहले तो हमारे तो सीधा बिलोना जो होता है ना भांडे में घड़े में डाल के जो करते हैं बस वही होता था। फिर मैं इसको क्लीन करती हूँ, थोड़ा गर्म पानी कर लेती हूँ एक भगोने के अंदर और उसके अंदर ग्राइंडर में डाल के और मैं क्लीन कर लेती हूँ। और हमारे जो नीचे का होता है ना वो छछारा करके बोलते हैं उसको, वो बहुत कम निकलता है, बहुत कम निकलता है। और बस अच्छे से घी निकल गया। घी को मैं चढ़ा के आ गई गैस पे एकदम सिम आँच पे, और मैंने सोचा अब थोड़ी सी रूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ, यशवी को भी पढ़ा देती हूँ। और इसमें ओढ़ने के चादर सारे सब कुछ चादर पड़े हैं, कोई तौलिए जो सुबह यूज़ किए हुए थे सूखे हुए हैं तो वो सब कुछ डाल दिए, कोई कपड़े कहीं के, कोई कपड़े यशवी दीव के नाइट सूट पहने हुए खोले हुए। तो बस ऐसे ही सारे कपड़े इकट्ठे पड़े हैं, तो बस वो समेट रही हूँ, यशवी को पढ़ा रही हूँ, क्योंकि फिर यशवी को नींद आ जाएगी तो यशवी की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो फिर उसको भी देखना पड़ता है। देखो किचन तो बाद में हो जाएगा। तो बस यहाँ पे घी बन रहा है, यशवी को पढ़ा दिया है जो मुझे पढ़ाना था। और यशवी को अब मैं बोल के आई हूँ कि यशवी ये सब कंप्लीट करना, तब तक मैं किचन क्लीन करके आ जाती हूँ। तो बस क्योंकि ये एक होता है ना कि सर हर काम टाइम के अकॉर्डिंग हमें करना पड़ता है। अब बिल्कुल शांति, सब काम कंप्लीट हो गया है एंड टाइम हो रहा है 9:15। और बस आज दिन भर ऐसे ही छोटा मोटा काम रहा था एंड कुछ ज़्यादा वो खास मतलब ऐसे बर्डन वाला नहीं था। सुबह बस कपड़े थे और दिन यार कब निकल जाते पता ही नहीं चलता है। अभी दिवाली आने वाली है, हाँ दिवाली जाके 1 महीना हो जाएगा, पता ही नहीं चला। टाइम ऐसे भाग रहा है यार, सुबह से रात से दिन। सच बताती हूँ ना, मैं सुबह उठती हूँ तब मेरे को पता चलता है हाँ उठी हूँ, फिर रात। कितनी फास्ट लाइफ हो गई है, कितनी फास्ट लाइफ हो गई है।